नमस्कार। हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। एचपीयू में पीएचडी दाखिला के खिलाफ एसएफआई का प्रदर्शन, राज्यपाल को सौंपा मांग पत्र। कुल्लू में बड़ा हादसा, राफ्ट पलटने से 2 महिला पर्यटकों की मौत, 4 हुए घायल। नालागढ़ की दवा कंपनी में धमाका, कामगारों समेत 7 लोग हुए घायल। हिमाचल से नेपाल जा रही बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, कई यात्री हुए घायल। चंबा के छतराड़ी गांव में भीषण अग्निकांड, 3 मंजिला स्लेटपोश मकान जलकर हुआ राख। एनआईटी हमीरपुर की रैंकिंग सुधारने को लेकर कवायद शुरू, अब आंकी जाएगी हर प्रोफेसर की परफॉर्मेंस। कांगड़ा में शुरू हुई जूनियर हॉकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, एसडीएम कांगड़ा ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। एचपीयू में हुए पीएचडी प्रवेश को लेकर एसएफआई ने प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को एसएफआई ने विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पीएचडी प्रवेश की प्रक्रिया में धांधली होने के आरोप लगाए। एसएफआई के कैंपस सचिव रॉकी ने विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई पीएचडी दाखिला पर आपत्ति जताते हुए इसे अध्यादेश और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों की अवहेलना बताया है। रॉकी का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन मात्र अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की धांधलियां पीएचडी के अंदर कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपने फायदे के लिए यूजीसी और विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस के नियमों को दरकिनार करते हुए पीएचडी के अंदर एडमिशन की। कुल्लू जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर बाशिंग के पास ब्यास नदी में एक राफ्ट पलटने से 2 महिला पर्यटकों की मौत हो गई है। राफ्ट में सवार 4 अन्य पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। कुल्लू मनाली घूमने के लिए आई मध्य प्रदेश और मुंबई की महिला सैलानी बबेली स्थित राफ्टिंग साइट से एक राफ्ट में सवार हुई। दोपहर बाद बाशिंग से चुरुडू के पास महिला सैलानियों से भरी राफ्ट अनियंत्रित होकर बीच नदी में पलट गई और महिलाएं ब्यास नदी के बहाव में बह गई। राफ्ट पलटने के बाद रेस्क्यू दल ने महिलाओं को पानी से निकाला और कुल्लू अस्पताल पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के बागवानिया स्थित एक दवा कंपनी श्रीनिवास में अचानक धमाका होने से कामगारों समेत 6 लोग वहां घायल हुए हैं। घायलों को नालागढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा सुबह 11:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि कंपनी में लाइट नहीं थी। कर्मचारी जनरेटर चलाने का प्रयास कर रहे थे। अचानक ड्रायर रूम से जोर से धमाका हुआ। साथ लगते कमरे में कुछ महिला कामगार ड्यूटी पर थी और दरवाजे व कांच गिरने से वो घायल हो गई। हादसे में गीता देवी, रूबी नजमा, गुंजन, शेरो व राजेश घायल हुए हैं। शेरो देवी को आकाश अस्पताल तथा अन्य कामगारों को श्रीकांत अस्पताल में भर्ती किया गया है। गीता देवी की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। हिमाचल से 60 लोगों को लेकर नेपाल जा रही बस अनियंत्रित होकर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पीलीभीत में भर्ती करवाया गया। वहीं अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल के रुपेड़ी इलाके के रहने वाले 20 परिवार हिमाचल में नौकरी करते हैं। गुरुवार देर शाम सभी लोग अपने घर वापस जा रहे थे। वे लोग टूरिस्ट बस में सवार होकर नेपाल जाने के लिए निकले थे। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे के करीब बस गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत माला रेंज के जंगल से गुजर रही थी। इस दौरान नेशनल हाईवे 730 पर बस पेड़ से टकरा गई और ये बड़ा हादसा पेश आया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले के छतराड़ी गांव के एक मकान में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग ने 3 मंजिला स्लेटपोश मकान को पूरी तरह से अपने जद में ले लिया है। स्लेटपोश मकान के 5 कमरे जलकर राख हो गए हैं। गनीमत रही कि अग्निकांड के वक्त घर का कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था। पीड़ितों के मुताबिक उनकी लाखों रुपए की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। इधर नायब तहसीलदार धरवाला हंसराज रावत ने अग्निकांड की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम मौके पर रवाना हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग व स्थानीय विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इन दिनों लगातार हिमाचल के कई हिस्सों में अग्निकांड की वारदात सामने आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार गिरती रैंकिंग में सुधार करने के लिए एनआईटी हमीरपुर प्रबंधन ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब एनआईटी हमीरपुर में हर विभाग के फैकल्टी मेंबर का एनुअल अप्रेजल ऑनलाइन होगा। इस अप्रेजल में टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च और आउटरीच प्रोजेक्ट समेत तमाम बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। इस साल के अंत में संस्थान की तरफ से बेस्ट टीचर अवार्ड भी दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रबंधन ने सभी विभागों की रैंकिंग करने का निर्णय लिया है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान की रैंकिंग में बेहतर सुधार हो सके। राष्ट्रीय स्तरीय अंडर 16 हॉकी प्रतियोगिता का आगाज नगर परिषद मैदान में हुआ। उपमंडल अधिकारी कांगड़ा अभिषेक वर्मा ने 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया। 31 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 8 जिलों की जूनियर हॉकी टीम भाग ले रही है। हॉकी कांगड़ा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर कहा, हॉकी कांगड़ा द्वारा राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करवाना हॉकी कांगड़ा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ियों की रहने व खाने की व्यवस्था गुप्त गंगा धाम कांगड़ा में की गई है तथा इस प्रतियोगिता का फाइनल 31 अक्टूबर को होगा। मुख्य अतिथि उपमंडल अधिकारी अभिषेक वर्मा ने बताया, कांगड़ा में खेल गतिविधियां शुरू होना अच्छी बात है क्योंकि कोरोना के समय में बच्चे व खिलाड़ी घरों में कैद होकर रह गए थे, जिससे उनके मानसिक व शारीरिक विकास पर विपरीत असर हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।